एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि डिवाइन मस्कुलिन्स में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन्स में डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी कैसे एक्टिवेट होती है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक डिवाइन फेमिनिन हो और आपका जो डिवाइन मस्कुलिन है वो एक डिवाइन मस्कुलिन है। ठीक है, तो हर इंसान में क्या होता है, आपको पता होगा कि हर इंसान में डीएफ और डीएम एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका जो पार्टनर होता है, उनका जो डीएम और डीएफ होता है वो उनसे बाहर होते हैं। ठीक है, आपके अंदर आपका जो जैसे मान लीजिए आप डीएफ हो, आपके अंदर क्या होगा, आपकी जो डीएम एनर्जी है, जब तक आप अपने ट्विन से यहाँ पे नहीं मिल लेते हो और इनर वर्क करके अपनी डीएम एनर्जी को बैलेंस नहीं करते हो, तब तक आपका जो डीएम एनर्जी है ना वो आउटर में ही रहता है, प्लस वो आपसे दूर भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि आपके अंदर अभी तक डीएम एनर्जी जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। और अगर आप एक डीएम हो तो आपके अंदर जो डीएफ एनर्जी है, लाइक आपके इमोशंस वगैरह जो भी हैं, आप उनको फील नहीं करोगे। ठीक है, आप उनको फील नहीं करोगे तो क्या होगा, आप अपने डीएफ के इमोशंस को भी फील नहीं करोगे जो आपसे आउटर में है, आपसे बाहर है। और जब तक आपके अंदर खुद में डीएम और डीएफ एनर्जी एक्टिवेट नहीं होती है, इस 3D में आपका यूनियन नहीं हो सकता। आप लोग समझ गए मेरी बात को। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आप में डीएम और डीएफ एनर्जी कैसे एक्टिवेट होती है। तो इसके पहले हम बात करेंगे कि आप जब अपने ट्विन से नहीं मिले होते तो उसके पहले आपकी लाइफ कैसी होती है। थोड़ा सा हम वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब आप अपने ट्विन से इस 3D में मिल लेते हो, उसके बाद आपके डीएम और डीएफ जो एनर्जी है वो कैसे एक्टिवेट होती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, डीएम और डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होने से पहले जब आप अपने ट्विन से नहीं मिले होते हो इस 3D में, उसके पहले आप लोग अलग अलग लाइफ जी रहे होते हो। ठीक है, आप लोग अपने अपने कर्मा को बैलेंस कर रहे होते हो। डीएम और डीएफ दोनों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैं एक डीएफ हूँ, तो मेरे केस में भी मतलब ऐसा था कि जब मैं अपने डीएम से नहीं मिली थी तो मेरे पास्ट में 2 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मस्कुलिन से नहीं मिलती है तो मोस्टली जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है वो डीएम एनर्जी से ही ऑपरेट कर रही होती हैं। अब आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। यहाँ पे सीन क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है ना, उसके अंदर जो डीएम एनर्जी होती है ना वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है। इसको मैं डिवाइन एनर्जी नहीं बोलूँगी, इसको मैं डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी बोलूँगी। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों ने मिथ फैला रखा है कि आपके अंदर सिर्फ डीएफ एनर्जी है, डीएम एनर्जी नहीं है, और डीएम के अंदर सिर्फ डीएम एनर्जी है, डीएफ एनर्जी नहीं है। एनर्जी होती है लेकिन वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है। मतलब आप अगर एक डिवाइन फेमिनिन हो तो आपके अंदर डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी होगी, लेकिन वो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होगी। और वहीं पे जो डिवाइन मस्कुलिन्स हैं उनके अंदर भी डीएफ एनर्जी होती है, लेकिन वो कैसी होती है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। अब ये एनर्जी का डिस्टॉर्टेड फॉर्म क्या होता है, इसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म ये होता है कि अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो और आप डीएम से मिलने से पहले आप डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप डोमिनेट करोगे। ठीक है, रिलेशनशिप में आप अपनी चलाओगे। ठीक है, बेवजह मतलब आप एटीट्यूड दिखाओगे, रूड रहोगे। ठीक है, आपको आप लड़कों की तरह कभी कभी आप बिहेव करना पसंद करोगे, लड़कों के ग्रुप में रहना आपको पसंद होगा। आप लड़कियों वाले तो देखो आप काम करते हो क्योंकि आपके अंदर डीएफ एनर्जी भी है, तो आप लड़कियों वाले काम, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुकिंग करना पसंद है। ठीक है, जब डिवाइन फेमिनिन छोटी होती है तो वो मतलब उसको ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लाइक फेरी टेल्स वगैरह, फेरी मूवीज़ उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, उसे कार्टून्स देखना बहुत पसंद होता है, उसे डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना डिवाइन फेमिनिन्स में, ये होती हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब वो अपने टीनेज में आती है तो वो एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट करती है। यहाँ पे वो मिरर करती है अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन को। ठीक है, क्यों मिरर करती है, क्योंकि उसका जो उधर जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी प्रॉपर डीएम एनर्जी में नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, प्लस डीएफ एनर्जी जो उसके अंदर है वो एक्टिवेट ही नहीं है, या फिर अगर थोड़ी बहुत एक्टिवेट भी है ना तो वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में एक्टिवेट है। तो आप लोग नोटिस करना, आप लोग जब अपने स्कूलिंग में होते हो ना, तो आप लोगों, डिवाइन फेमिनिन्स की बात मैं कर रही हूँ, आप लोग दिल के तो बुरे नहीं होते हो। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना वो दिल के कभी बुरे नहीं होते हैं। आई मीन वो उनके अंदर कोई वो नहीं होता है कि लाइक किसी के साथ वो कुछ गलत नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने ट्विन से मिलने से पहले आप एक अगर डिवाइन फेमिनिन है तो वो डीएम एनर्जी से ही ऑपरेट करती है, वो भी डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट करती है। लाइक रिलेशनशिप्स में वो डोमिनेंट बिहेव करेगी, अपनी चलाएगी, और रिलेशनशिप में भी वो अपनी ही चलाने की कोशिश करती है कि मेरी चलनी चाहिए, मेरी बात ज़्यादा माननी चाहिए।
और उसका जो पार्टनर है उसको उसको गलत और सही हमेशा सिखाती रहती है, जो एक डिवाइन फेमिनिन होती है, जब वो डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही होती है। उधर डीएम के साथ क्या होता है, होते तो वो डिवाइन मस्कुलाइन है, लेकिन क्या है ना कि उनके अंदर की जो डीएफ एनर्जी है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। तो उधर डीएम क्या फील कर रहे होते हैं, उधर डीएम ये फील करेंगे कि मतलब उन्हें सही गलत का कोई वो ही नहीं है। लाइक उनकी मम्मी और बहनें जो उनको सिखा देंगे ना, उसी को वो समझ लेंगे, ठीक है। इवन वो और क्या करते हैं, लड़कियों से दूर भागेंगे, या फिर अगर लड़कियों से दूर नहीं भाग रहे हैं तो वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा घुसते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स का मैंने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, उनकी जो डीएफ एनर्जी है वो डिसबैलेंस है, ठीक है। प्लस वो खुद भी एक डिवाइन मैस्कुलाइन है, तो वो डीएम एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। और जो उनके अंदर की जो डीएफ एनर्जी होती है वो डिसबैलेंस होती है। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन क्या करता है ना, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता, ओके, अपने इमोशंस को सप्रेस करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो डीएफ एनर्जी है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। तो यहाँ पे डीएम क्या करेगा, जैसे मेरे डीएम के केस में क्या था कि मेरे जो डीएम थे ना वो लाइक मनी के पीछे उनको ज़्यादा भागना होता था, करियर, एबंडेंस, ये सब चीज़ें मेरे डीएम को ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो मेरे डीएम का जो गोल था ना यहाँ पे, वो कभी कोई लड़की नहीं थी कि मतलब उन्हें कोई लड़की के पीछे भागना है, लड़की को इम्प्रेस करना है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे डीएम के मन में ये था कि पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, पहले मैं जॉब ले लूँ, पहले मैं अपने आप को उस लेवल पे ले जाऊँ, उसके बाद तो जो होगा देखा जाएगा मेरी लाइफ में जो होगा। अब मेरे साथ क्या था, अब यहाँ पे भी देखिए दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। मेरे साथ क्या था, मेरे डीएम उधर 3D चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, लाइक पैसा बनाना, बिजनेस क्रिएट करना, है ना। इधर मैं क्या थी, इधर मैं सर्चिंग में लगी थी। मतलब मेरे डीएम उधर सर्चिंग में नहीं थे। ऐसा नहीं होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा, जैसे कि डीएफ अगर सर्चिंग में है तो डीएम भी बहुत ज़्यादा सर्चिंग करेगा, ऐसा नहीं होता है। एक जो ट्विन होता है ना, वो ज़्यादा ही सर्चिंग में लगा रहता है, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाएगा ही जाएगा, वो मल्टीपल लोगों से बात करेगा ही करेगा, फिर वो चाहे डीएम हो या डीएफ हो। अगर डीएफ स्टेबल है तो उधर डीएम मल्टीपल लोगों से बात करेगा। अगर उधर डीएम स्टेबल है, लाइक अगर डीएम उधर अपनी करियर पे ध्यान दे रहा है, मनी पे ध्यान दे रहा है, अबंडेंस पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, अपनी टॉक्सिक कार्मिक फैमिली को, वो उनके वंश को हील कर रहे हैं, तो इधर डीएफ क्या करती है, इधर डीएफ की जो प्रायोरिटी होगी ना वो रिलेशनशिप्स होगा, ठीक है। डीएम की प्रायोरिटी रिलेशनशिप्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इधर जो डीएफ है वो डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही है, चेज करना डीएम का काम होता है। इधर डीएफ क्या कर रही होती है, वो मल्टीपल लोगों से बात करेगी, ठीक है, मल्टीपल लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, भले वो रिलेशनशिप में ना जाए लेकिन वो अट्रैक्ट करती है। मेरी केस में क्या था, मैं जब कॉलेज में थी, मैं जब स्कूल में थी, मैं मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं आपको डीएफ के ट्रेड्स बता रही हूँ जब वो डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही होती है। तो यहाँ पे क्या था कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, मुझे अच्छा लगता था जब लोग मुझे अटेंशन देते थे। और अगर मैं क्लास में हूँ भी तो मैं अपनी क्लास की सबसे, आप ही समझ लो कि मैं सबसे हाईलाइटेड लड़की थी। लाइक मतलब मैं इतनी फेमस थी अपने स्कूल में कि लाइक मुझे मेरे स्कूल में सब जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि मैं एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। मतलब मैं एक डीएम एनर्जी कैसी होती है, लाइक उसे सेंटर में रहना पसंद होता है, आप समझ रहे हो। तो मेरे साथ यही था कि मेरी जो डीएम एनर्जी थी वो प्रॉपर एक्टिवेट थी बट डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी। तो मेरे साथ यहाँ पे क्या था कि मैं स्कूल में रहती थी तो मुझे सिंगिंग पसंद था, लाइक मैं डांस में भी रहती थी, स्कूल के हर एक फंक्शन में मैं पार्टिसिपेट करती थी, हमेशा हर चीज़ में मैं आगे रहती थी स्कूल में। तो यहाँ पे मेरा जो मतलब मेरे स्कूल में मैं फेमस थी। आई मीन आप ये समझ लो कि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स में थी जो टीचर्स की नज़र में रहते हैं, हाईलाइट रहते हैं, तो मैं उस टाइप में थी। उधर मेरे जो डीएम होंगे वो इस एनर्जी में थे कि मतलब अपने काम से काम रखना, किसी से कोई मतलब ही ना रखना, ठीक है, ज़्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं, बातें मत करना, अपने आप में बिजी रहना। तो अगर इधर जो डीएफ है, अगर वो डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी में है तो डीएफ यहाँ पे क्या करेगी, बहुत ज़्यादा ओपन रहेगी हर चीज़ में। मतलब ओपन रहने का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, अगर जैसे मान लीजिए क्लास में जैसे कि बॉयज़ ग्रुप है तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आएगा लड़कों के बीच में बैठ के बातें करने में, लड़कों के साथ खेलने में, लड़कों के साथ आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई गिल्ट और शेम नहीं है ये सब बताते हुए, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को ओपनली बताना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। तो उधर डीएम क्या करेगा, जब उसके अंदर की डीएफ एनर्जी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होगी तो उधर डीएम क्या करता है ना, वो बहुत एक्सट्रीम उसके अंदर डीएम एनर्जी मतलब एक्टिवेट भी होती है, प्लस उसकी जो डीएफ एनर्जी होती है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे जो डीएम है ना वो खुल के अपनी बात किसी को बोल ही नहीं पाएगा। अगर उसको अपनी क्लास में किसी लड़की पे क्रश भी है ना तो वो बोल नहीं पाएगा, लाइक अंदर ही अंदर वो चीज़ को रखेगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि डीएफ एनर्जी तो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। तो एक्सप्रेसिव ही नहीं होगा, मम्मी पापा डांट देंगे तो चुपचाप सुन लेगा या फिर अकेले बैठ के रोएगा, ठीक है।
घर वाले प्रेशर देंगे तो वहाँ पे जवाब नहीं दे पाएगा, वहाँ पे चुपचाप सुनता रहेगा। और यहाँ पे जो डीएफ होती है, जब उसके अंदर की जो डीएम एनर्जी होती है, जब वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है, ये कहानी मैं आपको तब की बता रही हूँ जब डीएम और डीएफ एक दूसरे से 3D में नहीं मिले होते, मैं तब की बात आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो डीएफ होती है वो क्या करेगी ना, वो हर चीज़ में मतलब आप उसको थोड़ा सा भी कुछ कह दो ना उल्टा सीधा, तो वो तुरंत लड़ने पहुंच जाएगी। क्योंकि मेरे साथ होता था ऐसा कि स्कूल में जो लड़के मुझे चिढ़ाते थे ना, कुछ बोल देते थे, तो मैं क्या करती थी, एक बार तो मैंने क्लास 11th में एक लड़के को पूरे स्कूल के सामने स्लैप कर दिया था। मैंने उसको थप्पड़ मार दिया था, तो वहाँ पे स्कूल में थोड़ा बवाल हो गया था। फिर टीचर्स लोग आए और ये सब चीज़ें। तो मतलब मैं ऐसी थी कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा, आप ये समझ लो कि लड़ाई झगड़े में एकदम आगे रहती थी। और ऐसी थी कि मतलब अपनी चलानी है, अपना ही वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप लोग अपने डीएम और डीएफ से 3D में मिलते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, आप लोग अपनी ओरिजिनल एनर्जी में वापस आ जाते हो। अगर डीएम है तो वो प्रॉपर अपनी डीएम एनर्जी में आ जाएगा, डीएफ है तो वो प्रॉपर अपनी डीएफ एनर्जी में आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, आप लोग 3D में किसी भी इंसान के सामने आप मल्टीपल एनर्जी से ऑपरेट करते हो, डीएम डीएफ दोनों। लेकिन जब आप जैसे ही 3D में अपने ट्विन से मिलोगे, तो जो डीएम है ना वो प्रॉपर डीएम एनर्जी में आ जाएगा, और जो डीएफ है वो प्रॉपर डीएफ एनर्जी में आ जाएगी। अब सिर्फ अपने ट्विन की बात कर रही हूँ, सिर्फ अपने ट्विन के लिए ही इनके साथ ऐसा होगा, सिर्फ अपने ट्विन के लिए ऐसा फील करेंगे। तो डीएफ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नर्चरिंग एनर्जी में आ जाएगी, प्रॉपर अपनी डीएफ एनर्जी में वो अपने डीएम के साथ प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पे उसकी जो अंदर की जो डिस्टॉर्टेड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना वो फेड हो जाती है। और जब डीएम डीएफ के सामने आता है तो प्रॉपर वो डीएम एनर्जी में ऑपरेट करता है, और उसके अंदर की जो डीएफ एनर्जी होती है ना, जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है, वो फेड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अभी दोनों के अंदर प्रॉपर डीएफ और डीएम एनर्जी ओपन नहीं हुई है। तो क्या होगा यहाँ पे, जब दोनों के अंदर प्रॉपर डीएम और डीएफ एनर्जी, अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप अपने ट्विन से मिलते हो ना, तब आपकी सोल मर्जिंग होती है, और सोल मर्जिंग होने के बाद आप अपने डीएम और डीएफ से एनर्जी मर्ज करना शुरू कर देते हो। एनर्जी मर्जिंग का मतलब क्या है, यहीं से जब आपकी एनर्जी आपके ट्विन के साथ मर्ज होती है ना, तो यहीं से आप लोगों की अवेकनिंग ट्रिगर होती है। अवेकनिंग ट्रिगर होने के बाद आप शैडो फेज में जाते हो, आप तरह तरह के इनर वर्क करते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखते हो। जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है, तभी राइज होती है जब आपके अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी प्रॉपर एक्टिवेट होने लगती है, और डीएम के अंदर भी डीएम और डीएफ एनर्जी प्रॉपर एक्टिवेट होने लगती है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, जो डीएफ है वो बहुत ज़्यादा ओवर डीएफ एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी, और जो डीएफ है वो बहुत ज़्यादा ओवर डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रहा था। तो यहाँ पे उन दोनों की जो ओवर एक्टिव एनर्जी है ना, डीएम और डीएफ एनर्जी, वो प्रॉपर बैलेंस में आने लगती है, प्लस आप लोगों के अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी जो है वो एक्टिवेट होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप नोटिस करना डिवाइन फेमिनिन्स, जब आप सिर्फ डीएफ एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए, ठीक है, आप पार्वती के फॉर्म में हो गए। लेकिन जैसे ही आपके अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं ना, आप काली फॉर्म में आ जाओगे, काली माँ काली फॉर्म में आप आ जाते हो। आपके अंदर काली की जो शक्ति है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, आपके अंदर की जो 9 दुर्गा के जो 9 रूप है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर 9 दुर्गा के जो 9 रूप हैं, जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो वहीं से वो एक प्रॉपर फुली अवेकन डिवाइन फेमिनिन बनती है, जिसको हम हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी बोलते हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। और जब एक डिवाइन फेमिनिन फुली अवेकन डिवाइन फेमिनिन बनती है, वो चेजिंग स्टॉप कर देती है, अपने करियर पे ध्यान देती है, लॉजिकल हो जाती है, ठीक है, इमोशनल इंडिपेंडेंट हो जाती है, और वो सबसे पहले खुद को चूज़ करती है। अगर आप में ये सारे ट्रेट्स हैं, इसका मतलब है आप एक फुली अवेकन डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है ना, जो डीएफ होती है वो मिशन मोड में आ जाती है, ठीक है। उसके अंदर की जो डीएम एनर्जी है ना, जैसे कि पर्पस, एम्बिशन, फोकस, ठीक है, जॉब, हीलिंग, स्टडीज़, इन सब में वो फायर हो जाती है, आप समझ गए। उसके अंदर का जो एक डीएम एनर्जी है ना, वो पावर जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको अब क्या है ना, जब उसके अंदर का जो डीएम एनर्जी है वो एक्टिवेट हो गया, तो उधर उसको अपने डीएम की ज़रूरत नहीं है जो आउटर में है। उसके साथ ऐसा हो जाता है कि डीएम आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, आप समझ रहे हो। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ डिवाइन फेमिनिन्स, जब आप लोग एक हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन बन जाओगे, जिसमें मैं अभी हूँ, जिसमें मैं अभी प्रेजेंट हूँ, तो इस स्टेज में क्या होता है, आपको सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, आप लोग सोचोगे मैम आप क्या बोल रहे हो, पर ये रियल है। जब आप इस फॉर्म में आ जाओगे ना, जब आप एक हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आ जाओगे ना, तो आपको ना अपने डीएम की क्रेविंग फील नहीं होगी,
कि लाइक आ जाए, अभी आ जाए, इसी वक्त आ जाए, जैसे आप पहले करते हो ना अवेकनिंग के टाइम पे कि डीएम को बस एक कॉल कर लूँ, बस एक बार आवाज़ सुन लूँ, ये सब चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो जाती हैं। अब आपके अंदर क्या होता है ना, अब आप इतने लॉजिकल और इतने प्रैक्टिकल हो जाते हो ना कि अब आप सोचते हो ना कि अगर डीएम आ रहा है तो भाई प्रॉपर वो आए तो शादी का लेकर आए, टाइम पास तो मुझे करना नहीं है और ज़रूरत मुझे उसकी किसी भी एरिया में नहीं है कि वो मुझे उससे पैसे चाहिए या मुझे उससे इमोशनल सपोर्ट की कोई नीड चाहिए। तो ये सारी नीड्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तो आपके अंदर क्या रहता है ना कि अगर उसको आना है तो ढंग से आए, प्रॉपर वे में आए, एक जैसे अच्छा लड़का होता है वैसे बनकर आए, कमिटमेंट दे, शादी करें और हम साथ में सोल पर्पस करें। और अगर उसको नहीं आ रहा है तो भाड़ में जाए। आपके अंदर ये चीज़ रहेगी, फिर आपको अपने डीएम की वो क्रेविंग नहीं फील होती जो पहले जैसे आपको फील होती थी। आप समझ रहे हो, ऐसा होता है, ठीक है। और मुझे लगता है ना कि एक सोल क्रेविंग होती है आपको अपने डीएम के लिए, और अगर ये सोल क्रेविंग भी ना हो ना तो मुझे लगता है बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स तो ऐसे ही अपने डीएम से मूव ऑन कर लेती हैं। रियलिटी में आपको बता रही हूँ, ठीक है। और एक मज़े की बात आपको और बताती हूँ, जब आप एक फुली अवेकन डिवाइन फेमिनिन बन जाओगे और जब आप चेजिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दोगे ना, तो फिर क्या होता है ना कि यहाँ पे शक्ति फॉर्म जो क्रिएशन होती है, ठीक है, वो लीड कर रही होती है। और इस पूरी जर्नी में आप ये समझ लो डिवाइन फेमिनिन्स, जब आप लोग एक फुली अवेकन डिया बन जाओगे ना तो इस जर्नी को आप ही लीड करोगे, आप ही इस जर्नी के लीडर हो। आपका डीएम आपका सपोर्टर है, आपका डीएम आपका सपोर्टर है, वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपको 3D में स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको, आपका काम क्या है, नर्चरिंग करना, आपका काम क्या है, नर्चर करना, ठीक है। डीएम का काम क्या है, आपको घर बना कर देना, आपको स्टेबिलिटी देना, आपको कार्मिक से बचाना। कार्मिक से बचाने का मतलब मेरा ये है कि आपको कार्मिक से मतलब अलग घर देना आपको। ऐसा नहीं है कि आप हीलिंग कर रहे हो तो वो आपको कार्मिक के साथ ही रखेगा उसी घर पे, ऐसा नहीं होता है। डिवाइन मैस्कुलिन जब एक फुली अवेकन डीएम बन जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं ना, अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को एक अलग घर देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, वो अपनी कार्मिक फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें अच्छे से पता होता है कि मेरी डीएफ यहाँ पे ठीक से नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो खुद भी उस चीज़ को झेल चुके होते हैं। और आप खुद ही सोचो, जब एक डीएम अपने माँ बाप का सगा बेटा है और वो खुद वहाँ पर ढंग से नहीं रह पा रहा है तो उसकी वाइफ वहाँ कैसे रहेगी ढंग से। थोड़ा लॉजिक यूज़ करो अपना, ठीक है। तो यहाँ पे डीएम क्या करता है ना, वो ऑटोमेटिक अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए ना बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगा। वो खुद नहीं चाहेगा कि उसकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो कार्मिक्स के बीच में रहे। आप समझ गए? अच्छा ठीक है। अब यहाँ डीएम के साथ क्या होता है, जब डीएफ डिटैच करती है, डीएफ हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आती है, वो चेस करना बंद कर देती है, ठीक है। तो क्या होता है, डीएम को लगता है सोल शॉक। क्यों? क्योंकि डीएम को अब डीएफ की एनर्जी मिल नहीं रही होती है। अब डीएम समझ जाता है कि उसने मुझसे एनर्जी खींचनी, उसने मुझे एनर्जी देना बंद कर दिया है, अब वो मेरे बारे में नहीं सोचती है। अब यहाँ पे डीएम क्या करता है, डीएम जाता है ओवर थिंकिंग में, ठीक है, स्टॉक करने लगता है, डीपली फील करता है अपने डीएफ को, वेलरेबल हो जाता है, उसका हार्ट चक्र ओपन होने लगता है, उसके ड्रीम्स में डीएफ आने लगती है, उसको गिल्ट फील होता है कि यार मैंने उस लड़की के साथ गलत किया था, ये वो, और वो मतलब आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, डीएम अपने चाइल्डहुड वुंड्स को फेस करता है, अपने इनर चाइल्ड वुंड को फेस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे डीएम के साथ डीएफ एनर्जी जो है वो एक्टिवेट होने लगती है, ठीक है। वहाँ पे वो अपने शैडोज, फियर, गिल्ट, जितने भी वुंड्स हैं उन सबको फेस करता है, ठीक है। अब यहाँ से डीएम के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर की जो डीएफ एनर्जी है ना वो फुली एक्टिवेट होने लगती है। डीएम यहाँ पे क्राइम में जाता है, अकेले बैठ के रोता है, रातों में उसको नींद नहीं आती है, ठीक है। वो डीएफ की वीडियोस कह लो आप या फोटोज़ कह लो, है ना, जो भी चीज़ें हैं वो सब आराम से देखता है, वो उसको याद करता है अपनी डीएफ को। और यही से जो डीएम है ना, उसकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, वो ये सब चीज़ें यहाँ पे सीखने लगता है, लर्निंग लेने लगता है। और एक चीज़, अगर डिवाइन फेमिनिन्स में डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, डीएम एनर्जी अगर एक्टिवेट हो चुकी है, आप मेरी बात लिख के रख लो कि उधर आपके जो डीएम है ना उसके अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होनी ही होनी है, ओके। अगर आपका जो डीएम है, आप मान लीजिए कि आप एक फुली अवेकन डिवाइन फेमिनिन बन चुके हो, तो उधर आपके डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होने से कोई भी 3D कार्मिक नहीं रोक सकता, ना उसकी कार्मिक फैमिली, ना उसकी गर्लफ्रेंड, ना उसकी वाइफ, कोई भी नहीं रोक सकता। डीएम की अवेकनिंग यहाँ पे ट्रिगर होनी ही होनी है अगर उसकी डिवाइन फेमिनिन हाई प्रीस्टेस एनर्जी में पहुँच चुकी है तो। और यहीं पर आकर
डिवाइन मस्कुलिन क्या रियलाइज़ करता है कि मैं अपनी डीएफ के बिना अधूरा हूँ, मैं उसके बिना इनकम्प्लीट हूँ, मैं उसके बिना कुछ नहीं हूँ। आप समझे? और सच में अगर वो आपका रियल डिवाइन मस्कुलिन है ना, वो सच में इस चीज़ को फ़ील करेगा कि वो आपके बिना कुछ नहीं है। फिर वो क्या करेगा ना, इनर वर्क करके ना अपनी एनर्जीज़ को ऊपर ले जाएगा और फिर वो आपके इक्वल आएगा और फिर आपको वो एक, आप समझ लो कि आपको कमिटमेंट भी देगा, आपसे शादी भी करता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी डिवाइन फेमिनिन्स, मेरी बात को नोट डाउन कर लो। एक अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा होता है कि वो कभी भी आपके साथ टाइम पास करने की नहीं सोचेगा। वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। आप समझे मेरी बात को? अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन एक अवेकन फॉर्म में है तो वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है? वो, आप ये समझ लो कि वो आपको डिवोशन की नज़र से देखता है, आपको टाइम पास की नज़र से नहीं देखता है, या फिर ये नहीं कहता है कि आओ रिलेशनशिप में ऐसे ही आना है तो आ जाओ, शादी ही नहीं कर सकता, फादर फियर है, फैमिली फियर है। गलत। जब एक डिवाइन मस्कुलाइन फुली अवेकन डीएम में फॉर्म में आता है ना, अपनी कार्मिक फैमिली को भी फेस करता है वो। आप समझ रहे हो? वो एकदम डर के नहीं बैठ जाता है सबसे कि मतलब मैं मम्मी को कैसे फेस करूँ, बहन को कैसे फेस करूँ, पापा को कैसे, वो सब कुछ किनारे कर देता है आपके लिए। उसके लिए 3D में ना सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी डिवाइन फेमिनिन ही होती है। वो समझ जाता है कि कौन कार्मिक है और कौन उसका अपना पार्ट है। आप समझे? जैसे डिवाइन फेमिनिन में इतना डिवोशन होता है ना कि वो सब कुछ साइड कर देती है और अपने डीएम के लिए सब कुछ वो करने लग जाती है, वैसे ही डिवाइन मस्कुलिन होता है। एक अवेकन डिवाइन मस्कुलिन की मैं आपको बात बता रही हूँ, वो क्या करेगा, आप ये कुछ साइंस हैं एक अवेकन डिवाइन मस्कुलिन के कि वो सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी 3D में अपनी डिवाइन फेमिनिन को देता है। समझे? मम्मी पापा भाई बहन, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि उनको एकदम से किनारे कर देगा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी आपको देगा। अब आप समझे मेरी बात को? तो अगर आपका डीएम अभी भी ऐसी हरकतें कर रहा है कि आपको छुप छुप के देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, ऐसे डीएम को हटा दो, साइड करो उसको। क्यों? क्योंकि भाई अभी वो अवेकन डिवाइन मस्कुलिन नहीं बना है। एक अवेकन डीएम जो होता है ना, वो किसी भी कार्मिक से नहीं डरता, चाहे सामने उसके फादर ही क्यों ना हो। आप समझे मेरी बात को? वो वहाँ पे अपनी क्वीन के लिए ना स्टैंड लेना बहुत अच्छे से जानता है। और अगर आपका डीएम अभी भी बच्चों जैसे रो रहा है, मम्मी से कैसे बोलूँ, पापा से कैसे बोलूँ, समझ जाओ अभी उसकी अवेकनिंग हो रही है या ट्रिगर हो चुकी है, लेकिन वो अभी एक फुली अवेकन डीएम नहीं बना है। एक फुली अवेकन डीएम जो होता है ना, वो ऑलवेज आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। आप समझे मेरी बात को? आपको वो एक अलग घर देता है रहने के लिए, आपसे शादी करता है, वो आपको कमिटमेंट देता है, पूरी दुनिया के खिलाफ आपके लिए लड़ता है। आप समझे? अपने डिवाइन फेमिनिन को पाने के लिए ना पूरी दुनिया को वो साइड रख देता है। एक ये होता है एक अवेकन डिवाइन मस्कुलिन, ठीक है? तो जब तक आपको अपने डीएम में ये सब ट्रेट्स नहीं नज़र आते, उसको दूर रखना, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, मत दो एनर्जी, ठीक है? मत करो उसको चेज़, मत करो उसको कॉल मैसेज, जब तक वो खुद से आपको आके आपको कमिटमेंट नहीं देता, आपसे शादी की बात नहीं करता, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है उसको चेज़ करने की, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आपका डीएम एक अवेकनिंग में जा रहा होता है, अवेकन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे डिवाइन फेमिनिन्स के साथ क्या होता है, जब एक डिवाइन फेमिनिन हाई प्रीस्टेस एनर्जी में पहुँचती है और उस टाइम उसका जो डिवाइन मस्कुलिन है, जब वो इनर वर्क कर रहा होता है, ये जो टाइम पीरियड है, इस बीच में क्या होता है, इस बीच में डिवाइन फेमिनिन्स के पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं सोलमेट के, ठीक है? मेरे पास भी आए हैं, एक से एक ऑप्शन आते हैं। डीएम से भी ज़्यादा रिच बंदे आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको अपना ही केस बता रही हूँ। जब मेरा डीएम अवेकनिंग में था और मैं हाई प्रीशियस एनर्जी में थी ना, तो मेरे पास ऐसे ऐसे रिश्ते आते थे लाइक कि मुझे पता था कि मेरा डीएम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच है, तो मुझे पता था उसके बारे में सारी चीज़ें। तो और डीएम से भी ज़्यादा रिच टाइप के बंदे हैं आपकी लाइफ में आएंगे। डिवाइन देख रहे होते हैं कि ये जो डिवाइन फेमिनिन है, इसको अगर मैं इसके डीएम से भी ज़्यादा अच्छा लड़का भेजूँ, मतलब आप समझ लो कि प्रॉपर ऐसा लड़का सोलमेट टाइप, ठीक है, जो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जो बहुत ज़्यादा रिच है, हाइट पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपको लगेगा कि आपके डीएम से भी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एक टेस्ट हो रहा होता है डिवाइन की तरफ से कि आप किसके लिए स्टैंड लेते हो, अपने लिए या अपने डीएम के लिए, ठीक है? आई मीन आप सोलमेट की तरफ जाते हो या फिर आप डीएम को ही चूज़ करते हो। लेकिन वही बात हो जाती है कि डिवाइन फेमिनिन्स सोल को ही चूज़ करती हैं। उनके सामने कितना भी अच्छा इंसान आ जाए 3D में, कितना भी रिच लड़का आ जाए, लेकिन वो अपने डीएम की तरफ ही ध्यान देंगे, किसी और की तरफ वो नहीं जाती हैं।
आप समझे मेरी बात को? तो ये चीज़ होती है। तो आई होप कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी कवर अप कर दिए हैं कि आप लोगों में से डीएम और डीएफ एनर्जी कैसे एक्टिवेट होती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ट्विन फ्लेम्स में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप एक डीएफ हो तो आप डीएफ ही रहोगे, डीएम है तो डीएम ही रहेगा। आपकी जो एनर्जी है ना वो परमानेंट रोल नहीं होता है, परमानेंट एनर्जीज नहीं होती हैं। ये दोनों एनर्जीज जो डीएम और डीएफ एनर्जी जो होती है ना, आप में और आपके ट्विन में रोटेट होती रहती है ताकि आप लोग बैलेंस में आ सको, अपना अपना इनर वर्क प्रॉपर अच्छे से कर सको, कंप्लीट हो सको। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी है इस वीडियो में। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।